अभी जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और जो एलपीजी का शॉर्टेज चल रहा है उसके बारे में थोड़ी बहुत आपसे बात करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वॉर जो है ऑलमोस्ट शायद मंथ होने आ गया होगा। एक साइड पे इसके ओमान है और एक साइड पे इसके ईरान है। और ये बताऊँ कि भारत जो है, भारत ऑलमोस्ट 60% जो अपनी गैस है ना वो इंपोर्ट करता है, यानी कि बाहर से दूसरे देशों से देता है। तो 90% जो गैस आती है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से ही आती है, जो 30 या 40 किलोमीटर वाइड का एक छोटा सा एरिया है। मिसाइल्स थी जो आर्मी थी ईरान की, वो वहाँ पर किसी भी शिप को पास नहीं होने दे रही थी। तो 22 जो टैंक्स है, शिप्स है, वहाँ पर स्ट्रक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो ये कह रही है कि शॉर्टेज हुई ही नहीं। तो ये बात झूठी है, सरासर झूठी है। आप ये देख सकते हैं होटल तक बंद होने की नौबत आई थी शॉर्टेज से। अगर हमारे पास शॉर्टेज नहीं थी तो पेट्रोल पंप्स पर इतनी लंबी लंबी लाइनें क्यों लगी? फिर अगर हमारे पास शॉर्टेज नहीं थी तो फिर लोग सुबह सुबह से उठकर गैस एजेंसीज के बाहर क्यों खड़े थे? कि हम लोग रिजर्व नहीं करते ज़्यादा, कि ये कि मुश्किल से 2 या 3 हफ्ते का हमारे पास रिजर्व रहता है। उन्होंने बताया था कि 14,000 सिलेंडर जो है वो हमारे पास मौजूद है और उस 14,000 सिलेंडर 40 मिलियन से ज़्यादा लोग रह रहे हैं वहाँ पर। तो जनता को ये बात बताई गई, कोई ये शॉर्टेज है ही नहीं। लेकिन हकीकत तो शादियों में भी शॉर्टेज हो रही थी। शादियाँ इससे डिस्टर्ब हो रही थी, या तो इंडक्शन है या इलेक्ट्रिक है। क्योंकि देखा जाए तो एक गवर्नमेंट का फेल्यूर है, क्योंकि हम तो ना वॉर में इन्वॉल्व हैं, ना हमारी किसी से वॉर हो रही है, ना हम मीडिएशन करवा रहे हैं 2 देशों के बीच। हम तो सिर्फ बैठे हैं। तो कम से कम इस सिचुएशन में तो हमारे ऊपर क्राइसिस आने ही नहीं चाहिए कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में लड़ाई चल रही है, इसलिए भारत में महंगाई बढ़ रही है। कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में लड़ाई चल रही है, इसलिए भारत में महंगाई बढ़ रही है। अध्यक्ष महोदय, भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।